तो उसके लिए मैं ऐसे सब विधायकों का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट श्री कृष्ण पवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिकेय शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है, ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये एक प्रकार की हरियाणा की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। मैं आशा करता हूं कि दोनों हमारे नए राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में जाकर के हरियाणा के हितों की पूरी चिंता करेंगे और हरियाणा के बारे में जो भी विषय है केंद्र सरकार के नाते से 5 सदन में उठाने की बातें करेंगे। हरियाणा की जनता का इसमें लाभ होगा। मैं पुनः जिन विधायकों ने भी हमें समर्थन दिया है, और आज तो समर्थन दिया या नहीं दिया, 90 के 90 विधायकों को मैं आज बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। देखिए, बहुत खुला वोट दिया उन्होंने और अपने अंतरात्मा की आवाज़ से दिया, उन्होंने कुछ छुपा के नहीं दिया। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उनकी ज़रूर आस्था मोदी जी के, केंद्र की सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो उपलब्धियाँ हैं, जो हमारी विचारधारा है, उससे प्रभावित होकर के ही किया होगा। उन्होंने इस बात की भी चिंता नहीं की कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ क्या करेगी, लेकिन यही होता है कि राष्ट्रीय विचार के साथ जुड़ने का एक अवसर अपनी अंतरात्मा के हिसाब से उन्होंने वोट दिया। उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, अनुपात क्या रहा है जो दूसरी सीट पे चुनाव था कार्तिकेय शर्मा जी और उनके बीच में, अजय माकन जी के बीच में, अनुपात क्या रहा है सर? देखिए, इसका एक गणित होता है। एक कैंडिडेट ने वोट डाला नहीं और कांग्रेस के एक कैंडिडेट का वोट खारिज हुआ, कुल स्ट्रेंथ 88 रह गई। तो 88 में 1/3 से जो ऊपर आ जाएंगे वो 2 चुने जाएंगे, जो 1/3 से नीचे रह जाएंगे वो हार जाएंगे। तो 88 का 1/3 बनता है 29.34। तो 29.34 वोटों से दोनों ही फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस मिला करके हमारे दोनों कैंडिडेट रहे, जबकि कांग्रेस के 29 ही मेंबर रहे। इसलिए वो इतने ही मार्जिन से हारे हैं और इतने ही मार्जिन से हमारे दोनों कैंडिडेट जीते हैं। चर्चाएं ऐसी भी चल रही है कि रीकाउंटिंग हुई थी, क्या ऐसा कुछ हुआ था या पहली बार में स्थिति साफ हुआ क्योंकि हमारे जो पोलिंग एजेंट, जो काउंटिंग एजेंट बैठे थे, उन्होंने मुझे बताया है, हमारे सामने तो हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार कहीं उनको गणित ऐसा ध्यान में आया कि कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया है, उन्होंने 12 के डिक्लेयर भी किया, लेकिन वास्तविक गिनती जब सब हुई सामने, उनको लगा कि हार गए हैं, तो उन्होंने रिकाउंटिंग की डिमांड भी की। हालांकि रिकाउंटिंग के लिए लिख के उन्होंने नहीं दिया। ये हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं, जो काउंटिंग एजेंट हैं, ये उनकी उदारता है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको लगता है कि दोबारा करा सकते हैं, क्योंकि बहुत कम संख्या 88-89 वोट ही थे, तो 89 वोट को गिनने में दोबारा 10 मिनट का समय लगता है, कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। तो दोबारा गिना, तो जो पहले गिनती थी वही दोबारा हुई, उसमें कहीं पर आपने कहा था कि खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए। राज्यसभा का चुनाव का सवाल था, आपने इसमें कुछ खेला हो गया जो एक वोट रद्द हुई है कांग्रेस की? देखिए, अभी कांग्रेस के वोटर कौन रद्द हुआ इसके बारे में हमको मालूम नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग अपने आप ही बता देंगे, क्योंकि हर पार्टी के एमएलए का जो वोट है वो उनका एजेंट देखता है। तो हमारे सब जितने हैं, सबके सब ठीक निकले हैं। कांग्रेस का ही एक, अगर जो कैंडिडेट है जिसने अपना मत का गलत उपयोग किया है, तो कांग्रेस के एजेंट जरूर जानते होंगे। तो कांग्रेस के एजेंट हो सकता है, आपको हमको किसी को भी बता दें। सर, रिकाउंटिंग की स्थिति क्यों बनी, किस तरह का confusion? मैंने बताया कि कन्फ्यूजन नहीं, उन्होंने कहीं ये समझ लिया कि उनके 30 के 30 वोट आ गए हैं। सर, कुलदीप का स्वागत है बीजेपी में, कुलदीप बिश्नोई जी। देखिए, ये उनकी अपनी अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसका ज़्यादा एक महत्व रहेगा, वो क्या करते हैं, और अगर वो आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार आपके संपर्क में थे और पिछले 20-25 दिन से लगातार ऐसे लग रहा था कि वो आपसे बेशक आदमपुर की विधानसभा क्षेत्र के लोगों की डिमांड पे मिलते रहे हैं, लेकिन बहुत उदारता से आपका प्रशंसा भी करते थे, आपके कार्य की प्रशंसा भी उन्होंने की है और बहुत सारी उनकी जान से मारने वाला मामले में भी आपकी बहुत प्रशंसा किया। तो ऐसे लोग कांग्रेस में बहुत से हैं जो लगातार मिलते भी रहते हैं, उनके क्षेत्र के काम भी हम करवाते हैं। उनको कभी कोई कठिनाई आती है तो उस कठिनाई के लिए हम हमेशा साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि आखिर तो अपने प्रदेश के विधायक हैं, हम उसमें कहीं कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। तो इसलिए ये विषय कहना कि भी हाँ केवल वो मिलते थे, और बहुत मिलते हैं, लेकिन तो कुलदीप की तरफ उनका भी स्वागत है, सबका, हुड्डा साहब का भी स्वागत है।
सर कांग्रेस का एक वोट जो खारिज हुआ है उसका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर फायदा भी मिला है। एक हफ्ते से ज्यादा समय लगभग कांग्रेस के विधायकों को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन उसके बाद भी छोटी छोटी जो टेक्निकल गलतियां थी उनका ध्यान नहीं रखा। बस टेक्निकल ट्रेनिंग जो होती है उसका एक अंतर होता है। उन्होंने एक सप्ताह तक ट्रेनिंग दी, हमने एक दिन ट्रेनिंग दी, तो हमारी एक दिन की ट्रेनिंग उनकी एक सप्ताह की ट्रेनिंग, वो फिर फेल हो गए, हम फिर पास हो गए। ट्रेनिंग हमने भी दी है। हम कल यानी पिछला जो 9 तारीख का सारा दिन हमारे विधायक एक ही स्थान पर रहे और बाकायदा, क्योंकि बहुत टेक्निकल पोलिंग होती है, प्रेफरेंशियल पोलिंग होती है, प्रेफरेंस 1 देना होता है, प्रेफरेंस 2 देना होता है और इतने सारे जो विधायक होते हैं तो उनको एक विषय बताना होता है कि भी हमारे 2 कैंडिडेट हैं तो उसमें प्रेफरेंस 1 कौन किसको देगा और प्रेफरेंस 2 भी देना, तो सबसे नहीं दिलवाए जाते, वो कितने जितने लोगों को आवश्यकता होती है उस समय कि उतनों को दिलवाया जाता है। तो हमारे फर्स्ट प्रेफरेंस के जो आज वोट निकले हैं वो 36 निकले हैं, 29.34 उनकी जीत की आवश्यकता थी, तो बाकी 6.66 ये ट्रांसफ़र हुए। कार्तिक हाँ, कार्तिक तो उनको 23 मिले थे, 23 और 6.66 और हो गए तो 29.66 हो गए, 29.34, 29.66 और उनके 29। तो इसलिए 0.6 जीत होगी। हाँ, रणदीप सुरजेवाला भी जीते हैं राज्यसभा का चुनाव राजस्थान से, और यहाँ से भी तो चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने राजस्थान। देखिए ये अब कांग्रेस की इंटरनल बात हो सकती है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, रणदीप सुरजेवाला चौके राज्यसभा में चुन के आए हैं, उनको बधाई जरूर देता हूँ। सर, हरियाणा कांग्रेस के पेज पर सत्यमेव जयते भी ट्वीट किया गया है, जब ये पहला वो आया कि विधायकों ने बधाई दी, जीत की अपने विधायकों अजय माकन की जीत की बधाई दी है लगातार। पहले ही तो कंफ्यूज था, इसीलिए तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जो गलतफहमी उनको हुई है, जल्दबाजी में उन्होंने किया, उसी कारण से उन्होंने रिकाउंटिंग मांगी। लेकिन जब आप मतदान करके गए सिंह साहब, आपने उस पर भी बहुत विश्वास व्यक्त किया था कि दोनों सीटें जीतेंगे, तो मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ, तो वो उसका आधार क्या था? अगली बार 2 साल के बाद फिर चुनाव होगा, फिर भी जीतेंगे। तो उसकी एडवांस से बधाई आपको। और अभी तो कितने जुलाई राष्ट्रपति 18 जुलाई को फिर से पोलिंग होगी और उसमें भी हमारे जितने भी वोट हैं वो जरूर लें। तो आपकी एक विधायक की संख्या और बढ़ गई, इसलिए आपको बधाई। अब वो कैसे बढ़ेगी, क्योंकि वो कांग्रेस के एमएलए बढ़ी नहीं, वो तो एमएलए तो कांग्रेस के ही है, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज से और कौन उनके साथ जुड़ के आएगा। देखिए, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। खेलो इंडिया।